नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है सारा की सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीका से रिवाइजिंग कर लेंगे। और मैथ एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, आप सभी को रिवाइजिंग करना होता है, ना कि इसमें आप सभी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी सारे वीडियो को अच्छी तरीका से देख लीजिएगा। इससे पहले में मैं भी वीडियो कितना डाल दो हूँ, ठीक है ना। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी जाके आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू दोस्तों। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करने के जस्ट बाद आता है हाइप करना। दोस्तों इसमें ना कोई रुपया लगता है ना कोई टाका लगता है, आप सभी हमको एक सपोर्ट के माध्यम से इतना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए प्लीज़ आप सभी से हमारा इतना तो है जो आप सभी इतना कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और पहला नंबर प्रश्न है कि इस 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। दोस्तों यहाँ पे 400 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, आप सभी को याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है आप सभी का एलसीएम की तरह, ठीक है ना। उसमें जो है ना सब 5 कितना बार आता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 400 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 400 दे देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 200, और फिर लगाएंगे 2 से तो ये आ जाएगा 100, फिर लगाएंगे 2 से तो ये आएगा 50, फिर लगाएंगे 2 से तो ये आएगा 25, फिर लगाएंगे आप 5 से तो ये आ जाएगा 5। और दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है 5 का घातांक कितना है, ठीक है ना। मतलब 5 कितना बार आ रहा है यहाँ पर देखिए ना, 5 गुना 5, क्या दोस्तों 5 गुना 5, यानी कि 5 हम लोग को यहाँ पे कितना बार आ रहा है, तो टोटल जो है ना सो 2 बार आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। याद रहेगा ना, 5 2 बार आ रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीका से समझाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, और आप सभी को वीडियो पसंद आते जा रहे हैं तो वीडियो को प्लीज आप सभी लाइक करते चलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि इस रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। दोस्तों हम आपको बेसिक से बताते हैं। देखिए अगर आपको पूछ दिया जाए रेखिक में, क्या पूछ दे दोस्तों, अगर बोले कि इस रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या होती है तो इसमें होता है आपको 1। उसके बाद अगर कह दे आपको द्विघात बहुपद में, किसमें दोस्तों, अगर कह दे द्विघात बहुपद में तो इसमें तो है 2। अगर कह दे आपको त्रिघात में, क्या दोस्तों, अगर कह दे आपको त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या होती तो इसमें होती 3। आपको याद रखना है, अगर कहेगा रेखिक में शून्यों की संख्या तो 1, द्विघात बहुपद में रेखियों की संख्या तो 2, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या तो यहाँ पे 3। मैं आपको यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है रेखिक बहुपद, ठीक है। तो रेखिक बहुपद कहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन मेरा यहाँ पे दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि इसे एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको शून्य का योग भी दे रखा है और प्लस में गुणनफल भी दे रखा है, मतलब अल्फा और प्लस में बीटा भी दे रखा है 5, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है यहाँ पे 6, ठीक है। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो दोस्तों आप सभी को द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा, देखिए ना यहाँ पर 5 आया है तो 5 दे देंगे, इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 6 रखा है तो 6, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6। यहाँ पे देखना है अब आपको दोस्तों ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर में आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग आप सभी को 1 नंबर बेसिक से समझाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो को अगर लास्ट में बीच में छोड़ के जाते तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएगा √3 और बटा में हो जाएगा 2, और इसका हम लोग का स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो 1 और 3 का √अंडर कीजिएगा तो आ जाएगा 3, और इसको कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, नहीं कुछ है तो 1। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस में 3 यानी कि 1/4 आ जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर कह रहा है। 1/4 हम लोग यहाँ पे है, तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को 1 नंबर बेसिक से क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए और आप सभी समझाते चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिंदु
बिंदु माइनस में 8 और माइनस में 6 माइनस में 8 किस पाद में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, ऐसे करके रहता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है, ये हो गया आपका चतुर्थ, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है ना प्लस और कोमा प्लस रहता है, इसमें जो है ना माइनस कोमा प्लस रहता है, इसमें जो है ना माइनस कोमा माइनस रहता है और इसमें जो है ना प्लस कोमा प्लस रहता है, ठीक है। सॉरी, प्लस कोमा माइनस रहता है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि ये जो है ना चिन्ह कौन कौन है, यहाँ पे देखिए ना माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा है। अब आपको चारों में खोजना है कहाँ पे माइनस है। तो देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस में है, तीसरा में क्या है, तो तीसरा में माइनस है और तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग तृतीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो तृतीय पद कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 6 नंबर प्रश्न है किस प्रेक्षक 13 12 13 11 14 12 13 15 इतना का जो है ना बहुलक है। दोस्तों बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार हमको दिखाई दे, क्या, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए ना 13 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, ठीक है। 12 एक बार है, 2 बार है, 11 एक बार है, 2 बार है, मतलब 13 दोस्तों हमको सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न का है दोस्तों कि इस एक बाहरी बिंदु से जो है ना एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है ना। इस बिंदु से जो बाहरी बिंदु है ना, इस पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो सिंपल सी पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक रेखा यहाँ से खींच सकते हैं और एक रेखा यहाँ से खींच सकते हैं। मतलब अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना, 2 ही स्पर्श रेखा जो है ना बाहरी एक वृत्त के बाहरी बिंदु से हम लोग खींच सकते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो देखिए किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान दोस्तों, तो वह 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, तो वह 1 होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का जो है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आपको याद रखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को हाइप जरूर कर देंगे। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, अगर आपको यूजफुल लग रहा है वीडियो, तो ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 10 नंबर प्रश्न है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। देखिए एक गोले का त्रिज्या कितना है दोस्तों, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको आयतन, एक गोले का आयतन कितना होता है, तो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, गुना पाई की जगह हम लोग 22/7 ले लेंगे, गुना आर 3 भाई यहाँ पे दिया है आर का मान 7, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7 दे रखा है। इससे ये कट गया, ठीक है। और उसके बाद तो अब कोई कटने वाला है ही नहीं। अब टोटल को हम लोग को गुना कर देना है, तो टोटल का आप लोग गुना कीजिएगा ना, तो ये आएगा 43 12 और इसमें आपको 3 से भाग देना है। जब उसमें 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा 14 37 पूर्णांक 1.3 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि आप सभी भाग दे दीजिएगा, अगर भाग दे देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और वीडियो लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि इसे 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए दोस्तों दोनों में 8 दिख रहा है, तो 8 हम लोग को कॉमन खींच लेना है। इधर बच गया sec स्क्वायर थीटा और इधर बच गया आपको tan स्क्वायर थीटा, और आपको याद ही होगा 8 गुना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु को डेक्स कहलाती है। देखिए अगर एक्स अक्ष से कह रहा है, क्या है दोस्तों, अगर एक्स अक्ष से कहेगा ना तो वह वाई हो जाएगा, अगर वाई अक्ष से कहेगा ना, अगर वह वाई अक्ष से कहेगा ना तो वह एक्स हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग एक्स को जो है ना सो भुज कहते हैं और वाई को जो है ना सो कोटि कहते हैं। क्या, इतना बात आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है एक्स वाला, तो हम लोग ये ऊपर का वाला में जाएंगे, यानी कि एक्स अक्ष
से गए तो वो y हो जाएगा और y हम लोग का कोटि कहलाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन यहाँ से आपको बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी ऑब्जेक्टिव को पूछ सकता है, ये ना छोड़कर ये भी पूछ सकता है y अक्ष वाला, तो ये भी आप सभी अच्छे से ध्यान कर लीजिए और मैं आप सभी को एकदम बेसिक तरीका से बताते चलता हूँ सारे को। ठीक है ना, चलिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और बराबर में हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स बराबर जो है ना, ये अगर हम स्क्वायर को इस साइड लाएंगे ना तो रूट आ जाएगा और ये रूट अंडर 2 और प्लस में भी और माइनस में, यानी कि रूट अंडर 2 एक बार प्लस में और एक बार क्या दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस में। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे 14वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 14वां प्रश्न है कि रूट अंडर 2 जो है ना से एक क्या है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है रूट अंडर रूट अंडर 2 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, तो वो एक अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखना है। रूट अंडर 2 क्या है, तो वह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पाई है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है पाई जो है ना वो अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है ना, पाई अपरिमेय, लेकिन पाई का जो मान है ना वो 22/7 वो हो जाता है परिमेय। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है पाई क्या हो जाते हैं, तो पाई हो जाएंगे अपरिमेय, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो हो जाते हैं परिमेय। लेकिन आपसे पूछ रहा है पाई क्या है, तो पाई हो जाएंगे आप सभी को क्या अपरिमेय हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग कवर किए हैं और एकदम बेसिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज दोस्तों आप सभी एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है ना, अपने दोस्त यार में चैनल के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, प्लीज प्लीज आप सभी को यह क्लास कैसा लगा प्लीज ये कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है ना, ताकि हमको भी पता चल सके हम जो आप सभी के लिए क्लास लेते हैं वो क्लास कितना आप सभी के लिए मददगार होता है।